अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि इसकी पहचान क्या होती है, कौन सी बातें इसमें बयान की जाती हैं, किस किस्म की बातों का ये अहाता करता है, बयान करने के लिए सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है इस टेंस में, और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस उन कामों या उन बातों को बयान करता है जो कि रेगुलरली की जाती हैं या रूटीन में की जाती हैं। रेगुलरली का मतलब रोज़ाना भी हो सकता है, हफ्ते में एक दिन भी हो सकता है, एक माह में एक दिन भी हो सकता है, साल में एक दिन भी हो सकता है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि रेगुलरली या रूटीन में होने वाले काम या आदात, उनको बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं कहता हूँ मैं वर्जिश करता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, वो क्रिकेट खेलता है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में देखें कि मैं वर्जिश करता हूँ, क्या मैं रोज़ाना करता हूँ? बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। क्या मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ? बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। क्या मैं एक माह में एक बार करता हूँ? कोई पता नहीं है। इसी तरह तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो, या तुम हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हो, या माह में 4 दिन स्कूल जाते हो? वो क्रिकेट खेलता है, वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है, या वो हफ्ते में 3 दिन क्रिकेट खेलता है? ये बिल्कुल नहीं बताया जाता। कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी जाती। इसी वजह से इसको इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कहा जाता है, कि जो काम पहले भी हो रहा है, अब भी होता है और आइंदा भी होगा। और बताने वाला जब ये बता रहा है कि मैं वर्जिश करता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, या वो क्रिकेट खेलता है, तो बताते हुए मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि वो बताते हुए उस वक्त वर्जिश ना कर रहा हो, या वो स्कूल ना जाता हो, या वो उस वक्त क्रिकेट ना खेल रहा हो, वो अपने घर पे बैठा कोई काम कर रहा हो। इसी तरह मैं ड्रामा पसंद नहीं करता, तुम मेहनत नहीं करते, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। या क्या तुम फुटबॉल मैच देखते हो? क्या वो ऑनलाइन काम करती है? क्या वो रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाते हैं? अब इन सब सेंटेंसेस में आप देख लें कि पहले से कोई भी काम हो रहा है और अब भी होता है, और उसको इसी टेंस में बयान किया जाता है। क्या अली वक्त पर नहीं सोता? या क्या आपके ऑफिस में कोई टेलीफोन अटेंड करता है? अब ये सारे सेंटेंसेस आपको या तो एक रूटीन बता रहे हैं, या उसमें एक रूटीन पूछी जा रही है। तो पता चला कि रूटीन की बात बताने या रूटीन के बारे में जानने के लिए जो टेंस इस्तेमाल होता है, उसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहा जाता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये अपने नाम की तरह वाकई वेरी सिंपल, कि सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ देखें, फर्स्ट पर्सन आई या वी, सेकंड पर्सन यू, या थर्ड पर्सन अगर प्लूरल फॉर्म में होगा, तो उस वक्त वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। जबकि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर फॉर्म में, मसलन ही, शी, इट, या कोई भी दूसरा नाउन जब बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। मसलन मैं कहता हूँ मैं वर्जिश करता हूँ, आई एक्सरसाइज। आई देखें फर्स्ट पर्सन है और एक्सरसाइज उसका वर्ब है। एक्सरसाइज और उसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। सेम इज़ द केस विद तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। यू सेकंड पर्सन और गो वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है, लेकिन इसके साथ एस का इजाफा किया गया है, ही प्लेज क्रिकेट। किसान अपने खेतों में काम करते हैं, फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड। फार्मर्स देखें थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म वर्क की सूरत में लगाई गई है, उसमें एस या ई एस का बिल्कुल इजाफा नहीं किया गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी ऐसी बात जो कि नेगेटिव हो, उसको बयान करने के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, उसको इस्तेमाल किया जाता है, प्लस नॉट, और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाए। नेगेटिव फॉर्म में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में जब ये सब्जेक्ट हों तो डू का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म मतलब ही, शी, इट या कोई भी नाउन हो सकता है,
जब वो सब्जेक्ट हो तो डज का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज मैं ड्रामा पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक ड्रामा। आई फर्स्ट पर्सन और डू उसका हेल्पिंग वर्ब, नॉट लाइक ड्रामा, लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मेहनत नहीं करते, यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू सेकंड पर्सन, डू हेल्पिंग वर्ब, डू के आगे नॉट उसकी मतलब नेगेटिविटी को बताने के लिए, और फिर वर्क हार्ड ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई इसमें वर्क की। और इसी डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में डोंट के तौर पर लिखा जाता है। वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, ही डज नॉट यूज मोबाइल। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज, उसके आगे नॉट और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब यूज मोबाइल। और डज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट लिखा जाता है, जिस तरह के ब्रैकेट में लिख के आपको दिखाया गया है। उससे आगे है कि दुकानदार गरीब लोगों का ख्याल नहीं करते, शॉपकीपर्स डू नॉट टेक केयर ऑफ पुअर पीपल। शॉपकीपर्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है, शॉपकीपर्स डू नॉट, इसी वजह से इसके साथ डू का इजाफा किया गया है। और उससे आगे नॉट, फिर टेक केयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डू नॉट को अगेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाने के लिए ब्रैकेट में मैंने आपको डोंट लिख के दिखाया है कि इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट या डजंट लिखा जाता है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटेरोगेटिव फॉर्म में डूज या डज, ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम फुटबॉल मैच देखते हो? डू यू वॉच फुटबॉल मैच? अब देखें डू यू, डू पहले आ जाता है, उसके बाद यू, फिर वॉच मतलब वर्ब की पहली फॉर्म आखिर पे चली जाती है फुटबॉल मैच। यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, इसके साथ डू का इस्तेमाल होता है। क्या वो ऑनलाइन काम करती है? डज शी वर्क ऑनलाइन? शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। और इंटेरोगेटिव फॉर्म में डज पहले इस्तेमाल होता है, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्या वो रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाते हैं? डू दे गो टू यूनिवर्सिटी डेली? अब दे देख लें आप, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है, इसी वजह से इसके साथ इससे पहले डू का इस्तेमाल किया गया है। क्या अली वक्त पर नहीं सोता? डज अली नॉट स्लीप ऑन टाइम? अली एक थर्ड पर्सन है और प्रॉपर नाउन है, इससे पहले डज का इस्तेमाल किया जाता है। और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की पहली फॉर्म से पहले, इसीलिए डज अली नॉट स्लीप ऑन टाइम लिखा जाता है। क्या आपके ऑफिस में कोई टेलीफोन अटेंड करता है? डज एनीवन अटेंड टेलीफोन इन योर ऑफिस? अब एनीवन जो है ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इससे पहले डज का इस्तेमाल किया गया है। डज का इस्तेमाल पहले इसी वजह से किया गया है कि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो इससे मुतल्लिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।